साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 29,000 गणित विज्ञान में जो लड़के उनका जिला आवंटन हो गया है तो ठीक है, उनका हो गया, सरकार ने कर दिया, अधिकारी ने कर दिया। हमको उस विषय पे नहीं जाना है। मेन मुद्दा यह है कि दूसरी लिस्ट आएगी कब। जो 232 लोग इनवैलिड दिखाया गया है, ये इनवैलिड पाए गए। इसमें से कुछ अपना डाटा प्रस्तुत करेंगे तो मैक्सिमम मानते हैं कि 30 से 35 लोग ऐसे होंगे जो पा जाएंगे। बाकी 200 सीट आपकी खाली जाएगी। इसमें 200 सीट, ये 1100 आपका 13 हुआ है, 1755 माइनस 1113 आप कर लीजिए, 2 4 642 माइनस 200 और कर लीजिए, तो आपको कम से कम 420-22 सीट करीब करीब मिल जाएगी। ठीक, 422 सीट आज भी खाली है। यदि किया जाए तो लगभग बचे हुए लड़के सब निपट जाएंगे। समस्या ये नहीं है। समस्या क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। आखिर में दूसरी लिस्ट आई क्यों नहीं और हाई मेरिट लिया हुआ व्यक्ति आखिर में हुआ क्यों नहीं, गंभीर विषय है। इस विषय पे चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहली बात कि आखिर में हाई मेरिट 64.53 मैथ की थी, जनरल की। जनरल का लड़का नौकरी नहीं पाया। ओबीसी 54% है, ये सेलेक्ट है। एससी में कुछ छोड़ करके ये भी सेलेक्ट है, लगभग 51% पे सेलेक्ट हो गए। ठीक, अब आप ये खुद सोचिए कि इतनी जो 64 के करीब में है वो नौकरी आज नहीं पाया है, जनरल में नौकरी नहीं पाया। उसका कारण ये है, प्रथम कारण ये है कि जनरल के लोग जो थे ये ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ को छोड़ के हम लोग तो सिस्टम में आ गए। जनरल के जितने भी थे ओवर कॉन्फिडेंस में थे, जिनकी हाई भाई हमसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम किसी के पास जाएंगे। जो बचे हुए लो मेरिट वाले थे, जैसे 64 के नीचे ऊपर वाले तो किसी से कोई लेना देना नहीं। जो बचे हुए जनरल की बात कर रहे हैं, जो बचे हुए जनरल थे ओबीसी से आके सट गए। ओबीसी के जो नेता था उससे क्या किए, सट गए। अब जो जितना माल पानी था सब ओबीसी और इनके कुछ नेता थे, दोनों को अपनी माल पानी देके अपना जेब खाली कर दिया। नेता कौन बनाया आपका, ओबीसी। यहां जनरल में जब हम लोग सक्रियता निभाए तो यही जनरल के लोगों ने आपके पीछे चलना मुनासिब नहीं समझा। ये लोग इनको बना लिए क्योंकि ये इनमें से कुछ दलाली कर रहे थे। तो ओबीसी के जो नेता बने वो जो बॉर्डर वाले थे, 64 के करीब 63 के करीब वाले लड़के, इन लोगों ने जो आपका दिया यहां पे, वो किसको दे दिया, ओबीसी को। तो ओबीसी तो कभी नहीं चाहेगा आपको नौकरी लगे। वो तो आपको 1100 सीट लेके निकल लिया, अपना भाग के चला गया, आपको छोड़ दिया। अब ये जनरल वाले जब कह रहे हैं कि हमारा कब आएगा, तब कह रहा है कि अभी शासन पे बातचीत किया जाएगा। मतलब सोचिए, ये है अपने आप को अधिकारी बन गया, कह रहा बातचीत होगा और अब आप हमको पैसा दीजिए तब हम आपका कराएंगे। नए सिरे से नया सुगुफा छोड़ दिया कि अब आपका होगा। सुबह सुबह एक जो है मार्केट में दौड़ने लगे कि आपका जो है जल्द से जल्द 25 के पहले लिस्ट आ जाएगी। ये फर्जी खबर है। ये कैसी खबर है, फर्जी खबर डाली गई है कि आप लोग शांति रखें। अभी जो परिषद की बात बता रहे हैं, परिषद में ये हलचल हो गया कि 28 तारीख तक जो बचे हुए लोगों को, 232 लोगों को जिनमें होल्ड किया गया, उनको बुला लिया गया है। इसके 28 के बाद माने आपका कब स्टार्ट होगा, आप काम अप्रैल में स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा, अप्रैल में स्टार्ट होगा। तब तक आप नेताओं के पीछे चमचईगिरी करते रहिए। और ये अच्छा ही होता है, क्योंकि जो जनरल का व्यक्ति होता है ये डंडे के शिकार होते हैं। जब इनका धन दौलत सब कुछ नष्ट हो जाता है तब ये जगते हैं।
आज आपसे कम मेरिट लिया हुआ व्यक्ति नौकरी करने जा रहा है और आपके सीने पे चढ़ करके जा रहा है, और वो सीना तान के जा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भी कुछ ऐसे हैं चमचे जो अभी भी चमचाई करते हुए थक नहीं रहे हैं। अभी भी इनको अकल नहीं है कि चयनित को आपने दिया है, जो भी आपने दिया चयनित को दे के बैठे हैं। और चयनित क्या है? माल दबा के, अरे तुम्हारी इतनी अचयनितों की इतनी औकात नहीं है कि आपने जो पेमेंट दिया है, जो भी कुछ दिया है, उसका आपके पास प्रूफ नहीं है। तुरंत निकल करके थाने में एफआईआर करा दो ना। 1 मिनट लगेगा, बीवी बच्चों के साथ तुम जाओ और कहो कि हमारा ये पैसा लिया था। कल से आपकी जो है लिस्ट आना चालू कर जाएगा। ना लिस्ट आ जाएगी तो कहिएगा क्या? जितने अचयनित हैं, क्योंकि देखिए जब आदमी को क्रोध आता है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जिस व्यक्ति की समाज में इज्जत नहीं रहेगी, जिस व्यक्ति का मान सम्मान नहीं रहेगा, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो अपनी इज्जत मर्यादा के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कमा रहा है। अगर उसकी इज्जत नहीं आएगी, उसकी मर्यादा नहीं वापस आई, तो उसको जीते जी लानत है। आप परिवार में तिरस्कृत हो रहे हैं, समाज में भी तिरस्कृत होना चालू कर दिए, तो आपके हाई मेरिट लेते हुए डूब के मर जाना है। जनरल वालों को लेकर आपको डूब के मरना पड़ेगा। आपको एक ही काम है, तत्काल प्रभाव से जहां जहां आप जुड़े हों, मेरे पास सारी खबर आ जाती है, सारे लड़के बताते हैं। कुछ जो जनरल के नेता थे जिनका चयन हो गया है, खुल के बोल रहे हैं, जनरल के जो नेता हैं जिनका चयन हो गया है, उनको डायरेक्ट अचयनित चैलेंज करो। यदि 2 दिन में हमारा जो है 3 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं दिखा तो उनके खिलाफ मुकदमा सब लोग करो। जो लोग दिए हैं वो लोग मुकदमा करेंगे, तभी आपका भला होगा। और अन्यथा वही लोग हमारे साथ आएंगे, वो चमचे नहीं आएंगे हमारे साथ जो उनकी चमचाई कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप धोखा खा जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहां भी आओगे वो चला भी जाएगा। अगर आपकी औकात नहीं है उनके खिलाफ लड़ने की, तो आप मेरे साथ भी मत आओ। दोनों मैं सच बोल रहा हूं। अगर इन चयनितों से जो अचयनित इनको दिया है, चाहे 1 रुपया दिया, चाहे 100 रुपया दिया है, अगर आप नहीं ले पाते हैं तो मेरे साथ कल से मत आइएगा, मुंह मत दिखाइएगा। मैं खुला चैलेंज कहता हूं। और इनके खिलाफ अगर उनसे कह दीजिए 3 दिन के अंदर, सोमवार तक अगर हमारी कोई इंफॉर्मेशन जानकारी नहीं मिली, तो आप जितने भी लोग दिए हो अपने बीवी बच्चों के परिवार के साथ जाके उसके खिलाफ मुकदमा दायर करिए। अगर मंडे तक कुछ नहीं आता है, आपको बता दें, मंडे तक सेकंड लिस्ट के बारे में कोई जानकारी अगर नहीं आया, तो सभी लोगों से एक ही अनुरोध है कि आपकी हाई मेरिट लेते हुए आपको डूब मरना चाहिए और बीवी बच्चों के साथ निकलते हुए, अपनी इज्जत बचाते हुए इन चयनितों के खिलाफ आपको मुकदमा दायर करनी चाहिए। अगर आप मुकदमा नहीं दायर कर रहे हैं तो कृपया करके मेरे साथ मत आइएगा, क्योंकि हमसे भी जब जवाब मांगा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा ये कहां जुड़ा है, किसके साथ है, तो आप जवाब क्या देंगे? वो आपके लिए नहीं आएगा। स्कूल छोड़ के आपका प्रवीक्षा काल चलती है साल भर, और प्रवीक्षा काल जब चलती है तो विदाउट अनुमति, ये भी आपको बता दें, यदि वो ज्वाइनिंग कर लिया तो विदाउट अनुमति वो कहीं नहीं आ पाएगा, वो अपना जिला नहीं छोड़ सकता है। अगर वो जिला छोड़ दिया, अगर हमको दिखाई हो दिया, तब हम उसकी नौकरी चाट लेंगे, ये भी बता दें। तो अभी भी समय है। अगर वो ज्वाइनिंग कर लिया, मेरे सामने प्रकट हो गया, कहीं हम देख लिए, तब हम नौकरी चाटेंगे। अभी समय है कि आप उससे तुरंत कहिए, सोमवार तक अगर मेरा कुछ नहीं होता है तो हम खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे, क्यों ही आपका सगा क्यों ना हो। अगर आपका वो सगा था और चयनित हो गया, तो आपका वो सगा नहीं था, आपको छोड़ करके आप ही के पैसे से अपना नैया पार करके निकल गया है। तो सभी लोगों से कहते हैं कि आज तत्काल सभी लोग घंटी बजाना, क्योंकि देखिए मूड जब स्थिति, मनोस्थिति स्थिति जिसकी खराब होती है, वो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो सभी जितने सेकंड लिस्ट वाले हैं, जहां जहां अगर नेताओं से जुड़े हैं, उनको कहिए कि अगर हमारा सेकंड लिस्ट मंडे तक नहीं दिखाई दिया, आपके खिलाफ मुकदमा दायर करना चालू करिए। नहीं तो यदि जो है इनका चयन हो गया और अगर ये दिखाई दे दिए कहीं, तो हम मुकदमा दायर करा देंगे, जान लीजिए। और जो भी अगर इनसे नेताओं से जुड़ा है, वो कृपया करके मेरे आह्वान पे मेरे साथ कतई नहीं आएगा। आपको ये भी बताते हैं, उन चमचों के साथ आप जुड़े रहो।
और वो भी जब आपको सिस्टम में लाया जाएगा तो आप कहां से दोगे, ये भी आपको बता दें। एक आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अभी भी समय है, मंडे तक उनसे कहा करके कि तो मेरा एक एक रुपये का पाई का हिसाब करें, अन्यथा मंडे तक किसी भी हालत में सेकंड लिस्ट मेरी आ जानी चाहिए साइड पे। अगर नहीं आई तो सभी लोग उठ करके अपने, आपने दिया है एक एक रुपया, बेरोजगारों का रुपया कैसे आप दिए होंगे आप ही जानते हैं। तो एक एक रुपया कैसे लाए हैं, कर्ज करके लाए हैं कि लोन पे लिए हैं कि किसी से मांग के दिए हैं, कि बेटी की शादी थी कि बहन की शादी थी, उसको रोक करके आपने अगर दिया है किसी को तो उससे आप वसूलना चालू करिए और खिलाफ मुकदमा दायर करिए। आप अपने घर के 5 लोग निकल गए तो उसकी गिरफ्तारी हो गई, शेष पैरवी हम करेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति को दिल पे चोट लगती है, और दिल पे चोट तब लगती है जब हमारा मेरिट ज्यादा है और यहाँ इतना गलत हो गया, इतना फर्जी गलत तरीके से दे दिया गया। जहां ओबीसी की 400 लोगों को चयन होना चाहिए वहां से हुई कितनी चयन, वहां पे 1000 लोगों का चयन कर दिया गया। अगर सोच लीजिए 400 का चयन होना चाहिए तो कितनी चयन हो गई। अभी हम इस पे नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम वेट कर रहे हैं। इस पे भी अटैक होगा, अटैक तो होगा, ये भी आप बता दें। अटैक इस तरह नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश में हंगामा होगी, ये भी बता दें। जो लोग सोच रहे हैं कि कटाव से ऊपर कटाव फटाव सब गायब हो जाएगा, ये भी आपको बता दें, आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। एक बार बता दें, एक तरफ आपका चयन कटाव कर रहे हो, दूसरी तरफ कैटेगरी का सीटों का ब्यौरा नहीं दोगे। तो सभी लोगों को बता दें, अभी अपने अपने नेताओं के पीछे पड़ जाइए और तुरंत तत्काल मुझे सोमवार तक किसी भी कीमत पे सेकंड लिस्ट चाहिए, और वही लोग लेके आएंगे जो इन लोगों के नेताओं के पीछे चले थे। एक एक मैसेज आ रहा है, एक नेता लिख रहा है हमको पैसा दीजिए, अलग से ग्रुप बना लिया है, तब हम आपके लिए बात करेंगे अप्रैल में। एक नेता कह रहा है अभी हमारा कोई आप पे इंटरेस्ट नहीं है, दबा के तुम रखे हो, चाहे 1 रुपया लिए हो चाहे 100 रुपया लिए हो, जिला आवंटन के नाम पे इन लोगों ने पैसा उठाया है। सब लोग उठ करके इनके खिलाफ मुकदमा दायर करो, भैया औकात हाथ में आ जाएगी। तो सभी अचयनित भाइयों से कह रहे हैं कि यदि आप इन ओबीसी नेताओं के साथ जुड़े हुए या एससी नेताओं के साथ जुड़े हुए हो, अपना अपना देख लो कहां कहां आप जुड़े हो। सोमवार तक आप कह दीजिए, अगर नहीं साइड पे दिखाई दे दिया तो आपके खिलाफ मुकदमा हम करेंगे, क्योंकि आपसे कोई लेना देना नहीं। जो हमको दौड़ना ही था, हमको लड़ना ही था, तो आप बीच में क्यों आए? जो हम ही को सारा काम करना पड़ेगा तो हम आपको क्यों मेहनताना आपको देंगे, क्यों आप आगे आए? तो इसलिए सभी लोग उस कहते हैं, सारे जितने भी नेता थे अचयनितों के चयनित में थे, उनको तुरंत आप कहिए कि अगर आता है तो ठीक है, आप सही हैं, अन्यथा करके आप हटो साइड से और मुकदमा झेलो। अब करो नौकरी, देखते हैं तुम्हारी नौकरी कैसे मिलती है। तो उन लोगों से कहना चाहते हैं जो डायरेक्ट चमचाई करते थे। दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं, 72,825 की बात कर रहे हैं। 72,825 में एक और ध्यान दीजिएगा, कुछ साथी जाकर के सीएम से मुलाकात कर लीजिए, जिसमें से 3 लोगों का नाम है, नीलेश जी का नाम है, नीलेश शुक्ला जी का नाम है, परवीन जी का नाम है और मान बहादुर का नाम है, और एक तिवारी गए थे, अमित तिवारी का, उनका नाम नहीं आया है। तो ये लोग गए थे, 3 लोगों का आ गया है नाम, ये लोग गए हुए थे। हर व्यक्ति को प्रयास करने का अधिकार है, होना ना होना ईश्वर के हाथ में है। कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है, पैरवी करने में कोई बुराई नहीं है। न्यू एड वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं। अरे तुम भर्ती के दुश्मन हो, जो न्यू एड वाले हैं भर्ती के दुश्मन हैं। तुम्हारा प्रेयर ग्राउंड नहीं बचा है, तुम क्या लड़ रहे हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो। यहां भी नेता बनकर बैठे हो, तुम अपने ही पैर में अपने ही लोगों का कुल्हाड़ी मार रहे हो। एक आया था 69,000 का, इसी में आकर के 4,000 लोगों का फाइल खारिज करा दिया। उन बेचारों की क्या स्थिति होगी, खत्म करा दिया। और उसी का मसीहा एक बना बैठा है और कहता है कि इन लोगों से नहीं मिलना चाहिए। एक एक बेवकूफ कहीं का, अरे तुमको तो डिग्री पता नहीं कौन दे दिया है। ये व्यक्ति अगर अपनी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, सीएम से मिल रहा है चाहे पीएम से मिल रहा है, उसमें बुराई कौन सी आ गई है? कौन सी बुराई है? मेहनत नहीं करेगा आदमी, दौड़ेगा भागेगा ना। इतना प्रताड़ित हुआ है 15 साल से, यही सपाइयों ने प्रताड़ित किया। 4 बार का है आपका ऑर्डर। यही सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों के मुंह में बीएड वालों का पूरा मारा था, चौपट कर दिया था। आज वही जज महोदय जब उसको ऑर्डर को पढ़ने लगे, कहे ठीक है आपका ऑर्डर आया था, अंतरिम ऑर्डर के आदेश के तहत सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने नहीं किया।
तो अगर व्यक्ति दौड़ रहा है, सीएम के पास जा रहा है, मुख्यमंत्री से मिल रहा है, तो बधाई के पात्र हैं, उनकी सराहना होनी चाहिए। कम से कम मेहनत तो कर रहा है। और तुम बैठ करके खाली न्यू एड, अरे तुम्हारे खिलाफ तो पेनाल्टी भी लग चुकी थी, तुम तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं हो, और तुम झूठो कोर्ट में लड़ रहे हो। बेहूदगी की हद होती है। कुछ चमचई में क्या लिखते हैं, राधे राधे राधे, अरे भैया भाभी। अरे ये साले भैया भाभी के चक्कर में पूरी जिंदगी रद्द कर दिए हैं। उन बेरोजगारों का जिंदगी रद्द किए, बार बार पेनाल्टी लगा करके हर उस पे लेके। आपको करना चाहिए था ये चीजें। जब आप अपने खुद पे नहीं लड़ पा रहे हो, न्यू एड को लेकर के चलते हुए आके 72,825 के मायावती वाले में लड़ने लग गए। शर्म से डूब मरनी चाहिए। और दूसरे पे उंगली उठाते हो, और जाकर के आपने पूरा तांडव मचा दिए थे। पहला नाम आप सोच लीजिए किसका था। पूरे प्रदेश में एक वकील लड़ रहा है, तुम्हारी इतनी हैसियत थी। मां बहन की गाली तो दिए थे प्रशांत शुक्ला सर। जो लोग अपने आप को नेता बनने थे, प्रशांत शुक्ला ने कहा मां बहन की गाली तक दे दिए, धज्जी बिगाड़ दिए थे। वही गिड़गिड़ाने लगे, घर से कुत्ते की तरह जिंदगी बाहर निकाले थे वो। तो हम सभी लोगों को जो व्यक्ति प्रयास करे उसके पीछे लगना चाहिए। गए तो थे माफी मांगने, कुत्ते की तरह खदेड़े थे वो तो हम लोगों के रिक्वेस्ट पे कि सर जाने दीजिए, किसी तरह जाने दीजिए। उन्होंने खुद कहा था इन लोगों को बुला रहे थे आके माफी मांग लो, माने जा रहे थे। अंत में उन्होंने एप्लीकेशन डाल दिया। एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के उसमें रखा हुआ है, कोर्ट में। अगर वो चालेंगे तो जीवन भर तुमको आजीवन कारावास हो जाएगी। किस हल्के में ले रहे हो सुप्रीम कोर्ट को? नाम पड़ा हुआ है तुम लोगों का, तुम्हारे मुखिया का नाम पड़ा है, और तुम्हारी फाइलिया चौपट हो जाएगी जितने लोग जुड़े हो। ज्यादा उछल कूद मत करो, लाइव आकर के बड़ी ज्ञानी बनते हो। ये केवल देश के जहर हैं, समाज के जहर हैं ऐसे लोग। बताओ, तुम्हारा भला एक व्यक्ति कर रहा था, ठीक है, जो आ रहा था एक सामान्य तरीके से बात करने का तरीका होता। आपको नहीं अच्छी लगती है बातों को, वो आपका पैरोकार, वो आपको नहीं ना बुला रहा है, वो गलत कर रहा है, उसको बुला के बैठा है। सारे लोग मीटिंग करके, आप वकील लग से तो मीटिंग करके उनके सामने अपनी बात नहीं सकते हो, गाली गलौज करोगे किसी को। आपको जातिवादिता दिखती है, जान गए कि सबड़ कोई है तो उसको गाली देना लगे। जिस दिन पीछे पड़ जाएगा, तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है, संपत्तियां सब खत्म हो जाएगी। 1 मिनट में औकात तुम लोग की आ जाएगी न्यू एड वालों की। ये भी बता दे, किसी व्यक्ति को उल्टा सीधा मत लिखो। सबका नाम वहां गया, जितने लोग का नाम है ना, गाजीपुर का एक व्यक्ति का नाम है, उसमें एक व्यक्ति का गाजीपुर चला गया है। हम चाहते नहीं है कि आप लोग जेल जाओ, हम यही चाहते हैं कि अगर आप पीड़ित हैं अपनी भाषा शैली में, कोई भी व्यक्ति गरीब की ये भाषा नहीं है। अरे तुम्हारी तो विदेशियों की भाषा है, अंग्रेजों की भाषा है तुम्हारी। तुम कहते हो हम आपको गरीब हैं, अरे तुम तो गरीब ही लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा भाषा शैली नहीं है, तुम तो पढ़े लिखे लायक नहीं हो। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, ये लोग आपके भर्ती के लिए नहीं सही हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे 29,000 में भी इसी तरह हुआ है। 29,000 में अपने आप को नेता बन करके और उन्हीं लोगों का पैर काट के बैठ गए, उन्हीं लोगों का अपने अपने जिले में चले गए, और जो बेचारे पीछे थे जो दिए उनको दूसरे जिले में ले गया। तो इन अत्याचारों के खिलाफ लड़ना चालू करना है। जब इन अत्याचारों के खिलाफ लड़ना चालू करेंगे तब आपका भला होना चालू करेगा। इसी के साथ सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए और विश्वास करिए। जो व्यक्ति सही कार्य कर रहा है उसका साथ देना करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। एकता बनाए रखिए और जहां कहा जाए वहां पहुंच जाइए। सभी साथियों से कहते हैं वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।